बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक एकदम ख़राब ड्राइंग्स नहीं बनेंगी तब तक आउटपुट नहीं आएगा। और अभी जितना मैंने तुम्हारे पहले स्टार्टिंग का वर्क देखा और आपके वर्क में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सही जा रहे हो, दिशा सही है। बस ये है कि अब थोड़े से प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि अब तुम लोगों का ऐसा टाइम आने वाला है कि अब तुम्हें मॉडल शीट वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मॉडल शीट मतलब? अब थोड़ा मॉडल शीट मतलब कि तुम्हें पूरा एक फ्रंट साइड और बैक बनाना पड़ेगा। फिर वो ओ, इमेज प्लेस होती है 3D में, फिर उसके बाद तुम मॉडलिंग करते हो। 3D मॉडल ऐसे ही बनते हैं। तो उसके लिए पहले 2D में मॉडल शीट चाहिए होती है, तभी आप 3D मॉडल बना पाओगे, वरना आप 3D मॉडल नहीं बना सकते। तो सब चीज़ जो इंटरकनेक्टेड है, तो उसी में चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा था अभी। हाँ तुषार कुछ बोल रहा था। हाँ तो वो है, सही है जो भेजे हैं। हाँ ठीक है। वो नाक में थोड़ी दिक्कत है फीमेल के, बट नोज ठीक करा लेना। सर प्रैक्टिस वो करना नोट, नोज के एक बार पूरा। क्या? हाँ सर वो जो शेडिंग से नोट आया तो सर मतलब फेड कर करके, तो वही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, मतलब जिसका नाम आ रहा सर तो वो सही नहीं लगता। रियलिस्टिक में ये मत कर कि तू रियलिस्टिक के चक्कर में तू बनाता जा रहा है, बट ये कर कि अगर तू रियलिस्टिक ट्राई कर भी रहा तो मेक इट वेरी सिंपल। पहले उसको सिंपली स्टार्ट कर, क्योंकि अगर सिंपली स्टार्ट नहीं करेगा तो फिर तुझे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मतलब कि अगर मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नोज बना रहा हूँ तो पहले ही शेडिंग के चक्कर में मत पड़ जा कि मुझे उसको एक रियल नोज में कन्वर्ट करना है, इसका क्या बोलते हैं लुक मुझे इसी टाइप से रखना है, इसका एकदम पूरा एरिया के भाई। इन सब चीज़ों में मत पड़। मेक श्योर कर कि तू पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना ले। डार्क मत करियो, बट बहुत लाइट, मेक सिंपल एकदम इजी स्ट्रक्चर बना ले। और मेरी नाक सही थी इस बारी। वो हाँ वो ना तो ठीक। छोटी बनाई थी मैंने। हाँ इजी स्ट्रक्चर बना लेगा तो फिर तो उसके अंदर, फिर उसके बाद तो उसके अंदर फिर रियलिज्म ऐड कर कि हाँ इसको नाक को मुझे इस टाइप से रखना है, या उसकी वॉल्यूम को मुझे किस तरीके से रखना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम स्टार्टिंग में लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, बट वो रेंडरिंग वाली जो चीज़ें होती है वो लास्ट में आती है, जब आपका बेस आपको लगता है कि हाँ अब बेसिस का ठीक है, अब मैं बेस को आगे काम कर सकता हूँ। तो आप कैसे करते हैं, जैसे मतलब पहले ऐसे ही बेसिस करते मैं हैं फिर यही तरीका कलर? करता हूँ। मैं बिल्कुल लाइट रखता हूँ, बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। उसके बाद एकदम वैसे 4H पेंसिल यूज़ करता हूँ अगर मैं पेपर में वर्क कर रहा हूँ तो, पोर्ट्रेट वगैरह या रियलिस्टिक चीज़ों के लिए। तो 4H क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही लाइट होता है। और हाँ उससे मार्किंग हो जाती है। उसके बाद फिर मैं एक बेस शेड मार देता हूँ। मतलब कि सपोज मैंने कोई स्केच बनाया, ठीक है, सिंपल सा, ये मैंने एक फेस बना दिया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मैंने इसके अपना जो आउटलाइन वगैरह का काम है ख़त्म कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल शेड लेके मार देता हूँ पूरे उसमें, काइंड ऑफ सिलुएट क्रिएट कर देता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, सब आर्टिस्टों के तरीके अलग अलग होते हैं। सिलुएट बना देता हूँ और ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। अब ब्लेंड कर दिया तो वो जो मार्क है हल्का हल्का दिखता रहेगा, जो एच बी पेंसिल का मार्क है, क्योंकि पेपर के ऊपर हल्का कार्विंग सी हल्की हल्की दिखती है। तो बस मैं उसमें क्या करूँगा, उसको ध्यान में रखते हुए और हल्की हल्की गाइडलाइन को लेते हुए मैं अब मार्किंग करनी शुरू करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर होगा, लाइट इधर होगी, इधर एक वॉल्यूम होगा। डिजिटल पे फिर मतलब ऐसा लाइन लेते हो या डायरेक्ट ही बना देते हो? नहीं, मैं दोनों को सेमी सिमिलर तरीके से ही करता हूँ। तुमने देखा है मैं डिजिटल बनाते हुए मैं दोनों का सिमिलर लेके चलता हूँ। भाई उसमें सर, ऐसा कुछ अनोखा कुछ नहीं है। उसमें सिंपल वही है, तरीका सेम ही है दोनों का बनाने का। बस आपको कलर्स यूनिक मिल जाते हैं, दैट्स इट। उसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं पड़ती।
सर एक 3D टाइप का भी लोग आता है कई बार डिजिटल पेंट्स में, वो कैसे लाते लोग? हाँ, वो तो यार लाइट और शैडो के ऊपर वर्क करने से है। थ्री डायमेंशनल लुक बनाया तो लाइट और शैडो पे आपको प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो थ्री डायमेंशनल लुक आना शुरू होता है, वरना वैसे नहीं आता। डेप्थ वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है। 3D लुक के लिए तो आपको पूरा पेंट को अच्छे आपकी से जो करना। मीठी हड्डी जो होती है वो उठी हुई होती है, क्या मतलब क्या 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 क्या? तो आपकी जो बीच वाली हड्डी होती है ना, जो उठी हुई होती है, जिसपे हाईलाइट पड़ता है बेसिकली, हम्म। और उसकी साइड में जो जो शैडो आते हैं, तो फुल नहीं बनता, इसीलिए ना फिर मतलब अच्छा सा नहीं बनता, मतलब उसका एरिया भी full नहीं हो पाता। मैंने भी बीच का तो मार दिया, लेकिन साइड से कितना शैडो देना है वो मुझे पता नहीं चला। पहले तो बता, फेस में मत शैडो कर। फेस में शैडो देना इज वेरी टफ थिंग। तू पहले सिंपल हाँ ऑब्जेक्ट्स के अंदर शैडो दे। रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट बना ले। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को भी एक एक्सेस बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ की एक डेप्थ होती है, एक वॉल्यूम होती है, कैरेक्टर डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। किसी तुम लोगों को पहले बताई भी है, बट अगर याद नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी वॉल्यूम, किसी भी स्ट्रक्चर में एक एरिया होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक शेप बना दिया, ठीक है, मान लो। ठीक है, क्योंकि सबके फेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबकी नोज, चीक बोन, चेन वगैरह सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए अब मुझे अगर लाइट और शैडो की स्टडी करनी है तो मैं ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ स्टडी कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फेस वगैरह में क्या है, बहुत सारे शेप्स जो हैं एक साथ आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे उसको सिंपली लाइन दो। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वॉल्यूम देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पार्टीशन ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अभी तुम्हें क्या पता चल रहा है, इसमें ना एक वॉल्यूम, एक डेप्थ में दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे एक स्लग जैसा थोड़ा सा कुछ दिखने लगा है। ठीक। अब ये जो चीज़ मुझे ध्यान में है, तो इसी को मैं अपनी डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक बेस शैडो मारता हूँ, काइंड ऑफ सिलुएट क्रिएट कर देता हूँ। अभी जो लाइंस है, ये जो मार्किंग है जो मैंने डेप्थ के लिए बनाई थी स्टडी करने के लिए, वो मेरी यहीं पर है। अब मुझे लाइट, सपोज लाइट सोर्स मेरे इधर से है, तो बस मुझे अब इसको लाइट और शैडो ऐड करना है, दैट्स इट। आप इस टाइप के शेप्स वगैरह पे स्टडी करना शुरू करो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। कोई भी रैंडम कभी, शेप उसको वो करना है लाइट एंड शैडो। हाँ, उसमें डेप्थ वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में आराम से डेप्थ क्रिएट कर सकते हो, ये चीज़ अगर आगे समझ में तो। प्रैक्टिस करने के भी तरीके, एक्सरसाइज करने के भी तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं जो आप हमेशा एक एक्सरसाइज, आप खुद से भी कोई एक्सरसाइज ढूंढ सकते हो, कुछ भी। बताओ, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो। मैं हमेशा सिंपल चीज़ों के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आ, हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप जितनी सिंपल चीज़ों को पकड़ोगे, सर्कल बना रहे हो तो सर्कल का जो एंडिंग है वो बहुत बड़ी है, लेकिन सर्कल स्टार्टिंग में क्या लगता है कि सिंपल सर्कल ही तो है। मैं भी जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी स्केचिंग की, तो मैं तो पहले से ड्राइंग करता था, तो मुझे लगता था क्या है ये सर्कल बनाना सिखा रहे, क्या है ये ड्रामा। लेकिन जब मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, सर्कल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी था, और मैं अब भी करता रहता हूँ। मुझे भी टाइम मिल जाता है, मैं सर्कल बनाने लग जाता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि तू क्या अंडे बनाता रहता है हर समय ये,
बट ये नहीं पता कि वो यहाँ पे जो स्केच करता हूँ वो उसी की प्रैक्टिस है, वो जो मेरा फ्री टाइम प्रैक्टिस है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी हैबिचुअल आप हैबिचुअल लोगे उस चीज़ के साथ तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है। अभी क्या है, आपको एक डेप्थ मिल गई। तो सर जैसे मेरा कैरिकेचर वाला मैं कह रहा हूँ, हम्म। तो उसके अंदर जैसे मैं भी पहले नॉर्मल फेस को बनाऊं, मतलब पूरी बिल्कुल डिटेलिंग तो नहीं बिल्कुल करनी। बिल्कुल। कार्टून बना दे एकदम। मैंने जैसे क्या कार्टून बनाया था ना, याद तो ये वो हाँ। करेक्टर का कार्टून बनाया था, उसके बाद मैंने उसको फिर स्ट्रेच आउट करा था। तो वही तू क्या कर रहा है, तू पहले से स्ट्रेच आउट कर रहा है। अब मैं तुझे बोलता अर्ली स्टेप ये नहीं होता पिछली क्लास में। अर्ली स्टेप अरे में होता नहीं, है कि आप उसको कार्टून बनाना सीखो। मैंने पहले उसको वैसे ही बनाया था कार्टून टाइप, मतलब इतनी डिटेलिंग नहीं करी थी। बट हाँ, ये पता चलता था कि उसकी आंखें बंद है, नाक कहाँ पे है, मुंह कहाँ पे है, इतना समझ में आ रहा था। फिर हाँ उसके नहीं, बाद लेकिन जब पहचान में आ रहा नहीं आ रहा वो भी इम्पोर्टेंट है। कैरिकेचर बनाने के बाद वो करेक्टर का पहचान हो रही नहीं हो रही वो भी ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है। अच्छा वो मतलब उस बंदे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। बिल्कुल, चैलेंज यही तो है। चलो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप जैसा करता जाऊंगा ना, तो पिक लेता जाऊंगा उसकी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो इस तरीके से आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपल एक शेप है लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम। अब ये प्रैक्टिस अगर तुझे आ गई ना समझ में, तो किसी भी टाइप का जो करेक्टर है, फेस है, कुछ भी है, कितना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें आराम से डेप्थ क्रिएट कर सकता है। ठीक है तुषार। जी सर, समझ गया। हमेशा सिंपल चीज़ स्टार्ट करो, एकदम कॉम्प्लेक्स मत पकड़ा करो कभी भी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि मज़ा तो आ रहा है देखने में लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है, स्ट्रगल है ना, वो नहीं दिखता। तो सिंपल चीज़ें पकड़ो, सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इजी मज़ा भी आता है। हाँ मतलब और डिजिटल सर में। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आएगा अच्छा खासा। सर वो कौन बोला? क्या नाम है, फिर शर्ट का जो कॉलर होता है वो सर बनता नहीं है, वो एक बार बता दो कैसे बनाऊं। यार एनिमल एंड नॉट में शुरू नहीं कराने देंगे। मान ले तेरी ये गर्दन है। हम्म। ठीक है। अब गोल तो हमें ये पता चल जाता है क्योंकि हाँ सर। काव है, सिलेंड्रिकल है। सिंपल सा कॉलर के अंदर एक वॉल्यूम होती है। आप सिंपली स्टार्ट करो ये कर्व से। समझ लो कि ये कर्व यहाँ पर है। ठीक है, पीछे से कॉलर आ रहा है ओके सर। और यहाँ से इसको आगे तरफ ले गए तो एक वॉल्यूम मिल गई। हाँ सर। फिर इसको नीचे की तरफ आप यहाँ पे चेंज करके जोड़ दो। हो गई स्टोरी। और सर ये वाला नहीं, वो जो वो कह रहा था मैं, जो बड़े कॉलर रहते हैं, ये तो छोटे वाला है। कोई बात नहीं, बड़े बन जाएंगे। वो नॉर्मल हम जो शर्ट्स डालते हैं वैसे उसके कॉलर। उसके लिए क्या कर, एक कर्व ले। हम्म। यहाँ पे इसको तिकोना कर दे। सपोज चेक की शर्ट है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेट है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दे। ओके सर। ठीक है। ट्रायंगुलर ही बनेगा। अगर कोई बंदे का गर्दन है, किसने टाई पहनी हुई है, तो एक स्टाइल ये हो गया। और ये जब पेड़ों की प्रैक्टिस है तो ये पेंसिल के साथ आप बिल्कुल क्या क्या क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं सर समझा आपके नहीं माइक क्या। से बहुत नॉइज आ रही है। अरे मेरे भाई। माइक से? किसका माइक है? आप पे है ये शायद। तुषार नहीं, तुषार का है। हर भाई 500 को पहले।
नहीं सर आपका ही है। नहीं नहीं ये मैं आपका तुषार का था। ये पीछे से पानी की आवाज आ रही है मेरे को। हाँ हाँ पानी पानी, ऐसे। पानी पीछे पानी भर रहा है ना पीछे। हाँ वही तो मैं कह रहा। कोई नहीं कोई नहीं। फिर वो मैं पूछ रहा था कि वो जो लाइट एंड शेडो की प्रैक्टिस आपने बोली है वो डिजिटल में करनी है या पेंसिल के साथ? जो स्केच बोला है, हाँ नहीं पेंसिल पेंसिल पेंसिल। बस अभी चॉइस है तुम लोग की, अभी तुम्हें पेन टैप चलाना आता है तो पेन टैप पे भी कर सकते हो। ठीक है। सर वैसे किसमें मतलब हो जैसे मान लो अभी पेन टैप करते हैं तो हमें आगे इंडस्ट्री में मेनली किसमें काम होगा, जैसे मान लो पेन टैप से ही करना है, हाँ सेट है सही है या पेन। देख दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट है, पेपर की जरूरत पड़ती है पेन टैप की, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि मैं मेनली क्या सोचता हूँ कि मैं लाइक रफ स्केच कर लिया उसको, उसका डिजिटल करने का ज्यादा मुझे शौक रहता है, तो मैं उसको फिर पीछे में नहीं, डाल के। दोनों की इक्वली जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम्म, चलो एक ब्रीफ इंट्रो देता हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, एनिमल एनाटॉमी। अब एनिमल एनाटॉमी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि एनिमल के अंदर क्या है कि एनिमल एनाटॉमी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है बट ज़्यादा इजी भी नहीं है। मतलब कि तरीके बहुत इजी होंगे लेकिन सारी जो हार्ड वर्क या प्रैक्टिस है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा करते हो। ठीक है, मैं आपको चीज़ सिंप्लीफाई करके बताऊंगा लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टडी करते हो। बात आती है जब आप एनिमल एनाटॉमी स्टार्ट करते हो या रीड करना शुरू करते हो तो आप सारे एनिमल्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते या सारे एनिमल्स को कम्प्लीटली पढ़ाई नहीं कर सकते। रीज़न आपको जेन्युइनली पता है कि हर एक हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज़ है वर्ल्ड में, बहुत स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग बॉडी टाइप के होते हैं, अलग अलग करेक्टर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बॉडी में एनाटॉमी अलग होती है, मैकेनिज्म अलग होता है। तो क्या होता है कि आप उनको जब स्टडी करने बैठते हो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हर एक चीज़ को स्टडी करना। बट हम लोग एक बीच का रास्ता हमेशा चूज़ करते हैं। बीच के रास्ते में क्या होता है कि आप उसको कैटेगराइज करते हो। कैटेगराइज मतलब कि आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा होगा, एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, ओमनिवोरस। कार्निवोरस, हर्बिवोरस। ओमनिवोरस नहीं गिरेंगे क्योंकि हम बॉय टाइप पे गिर रहे हैं, फूड चेन के बारे में बात नहीं कर रहे। एक्वेटिक। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो एक्वेटिक भी तो आ गए फिर, हम्म, एक्वेटिक पानी वाले। एक्वेटिक पानी वाले अभी नहीं गिर रहे, अभी सिर्फ ऊपर वाले कैटेगरी गिर रहे। एक्वेटिक का फिर अलग आ जाती है। एक्वेटिक में लिम्स वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर अलग आ जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें लेग्स वगैरह, हैंड वगैरह सब होते हैं तो हम लोग इनको अलग गिनते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो कैरेक्टर इनके ना एक बेसिक नीड है। सपोज सबका एक, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ या सबके अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो हर एक एनिमल या हर एक जानवर का जो बॉडी बेस स्ट्रक्चर है ना, कोर स्ट्रक्चर जिसको मैं कहता हूँ, कोर स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो चाहे आप इंडिया में होगे, चाहे कोई बंदा यूएसए में होगा, चाहे कोई अफ्रीका में होगा, चाहे कोई ताइवान में होगा। ठीक है, इन सब की दो आंखें होंगी, एक नाक होगी, एक मुंह होगा। दो आंखें एक नाक एक मुंह होगा, दो आंखें एक नाक एक मुंह होगा, दो आंखें एक नाक मुंह होगा। डजेंट मैटर उनका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, डजेंट मैटर उनका बॉडी टाइप कैसा है, डजेंट मैटर उनका स्किन कलर क्या है, उनकी हाइट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाक नाक उनकी एक है, आंखें दो है, मुंह एक है। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज को। चाहे कोई कैसा भी दिखता हो लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की, अगर इंडिया के बंदे की दो आंखें तो यूएस के बंदे की एक आंख होगी, या अफ्रीका के बंदे की तीन आंख होगी, या दो नाक होगी, या मुंह, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका बेस या कोर जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। सिमिलरली
हमारे जो एनिमल्स कैटेगरी होती है उसमें भी कार्निवोर, हर्बीवोर, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स की कैटेगरी को भी हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। कार्निवोरस में क्या होता है, कार्निवोरस की जो बेसिक नीड होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बेसिक टाइप होता है, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मतलब कि अगर वर्ड्स में बोलूं, फिर जो आवाज कट गई आपकी। फ्रॉड कॉल्स इतनी आती है ना भाई साहब, दिमाग खराब। सुबह सुबह 6 बजे कॉल करता है ये। अभी मेरे पे भी आ रही थी फॉरवर्ड कोई। बैंक वाले इतनी फ्रॉड कॉल करते रहे, और लिखा हुआ आता है भाई, चीख चीख के कहता है ट्रू कॉलर। स्पैम। गला फाड़ के कह रहा है कि भाई साहब फ्रॉड है, मत उठाना, लेकिन फिर भी कॉल करें। अब ब्लॉक करता हूँ, आए दिन ब्लॉक करता हूँ डेली। अरे बंदा परेशानी करेगा, 30-40 बार कॉल करेगा, जा रहा उठा नहीं रहा था। बड़े बेशरम लोग हैं। ठीक है, तो बात आती है कार्निवोरस की। कार्निवोरस बेसिकली हमको पता है कि मांस खाने वाले होते हैं, तो उनकी जो दांत की कैटेगरी होगी वो लगभग सिमिलर होगी। उनके पास पंजेज होंगे, उनके बॉडी स्पाइन, उनकी मस्कुलर थोड़ा सा होगा, एरिया के हिसाब से होगा कि कैसे वो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हर्बीवोरस में क्या होता है, उनके जो दांत होते हैं वो लगभग नॉर्मल होते हैं। उनके पंजों की जगह उनके नाखून या फिर खुर होते हैं, और उनकी हाइट जो होती है रनिंग के लिए ज़्यादा लंबी होती है। एम्फीबियन में क्या होता है कि उनके जो टंग है वो लंबी होती है ना। टंग हो गए, नहीं सॉरी, एम्फीबियन बोल रहा। एम्फीबियन मतलब कि विंग्स जो होगी, चोंच सबकी अलग अलग साइज़ की हो सकती है, बड़ी छोटी। उनकी जो विंग्स का साइज़ है वो अलग हो सकता है, और लेग का, पंजे का साइज़, मतलब कि कीवी अलग, कीवी के पैर छोटे हो गए और फ्लेमिंगो के पैर लंबे हो गए, इस टाइप के कैटेगरीज अलग हो जाती है। रेप्टाइल्स में लिम्स वाले पार्ट अलग होते हैं, जीभ सबकी लंबी होती है, और वाटर भी जा सकते हैं और वैसे भी जा सकते हैं। तो उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमेशा पैरों के होते हैं, पेट उनका हमेशा टकराता है ज़मीन से। तो ये एक नॉर्मल कैटेगरीज है। चाहे आप कमोडो ड्रैगन ले लो, कमीलियन ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, कोई सा भी ले लो, वो सारे आपस में इससे मिलजुल के चलते हैं। आप चाहे स्नेक्स ले लो, स्नेक चाहे एनाकोंडा ले लो, किंग कोबरा ले लो, ब्लैक माम्बा ले लो, सारे उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उनका जो चलने का तरीका होगा, सब सिमिलर होगा, हल्का फुल्का चेंज होगा। तो मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, तो ये कैटेगरीज होते हैं जो इनकी बेसिक नीड एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग नीड्स को पूरा करा गया और उनके जो बॉडी टाइप है बनाया गया। अब जैसे ये तो चलो, ये तो पॉइंट है कि हम किसी चीज़ को नोट करते हैं, बट कैटेगरीज कैसे कैसे देखते हैं। कैटेगरीज को देखने के लिए आप सिंपल अंडरस्टैंड कर लो। जैसे आपका हो गया, सपोज कैट है, एक कार्निवोरस है कैट, ठीक है। तो कैट का सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सारे एनिमल्स हैं। लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैगुआर हो गया, कितना हो गया। चीता हो गया, और पैंथर एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, ये मतलब कि सिमिलर आप आराम से पढ़ सकते हो, आप इसको आराम से देख सकते हो कि क्या कोई चीज़ें हम लोग नोट करते हैं। इसी के साथ साथ जैसे डॉग हो गए, तो डॉग का भी डॉग हो गया, तो डॉग की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे बुलडॉग हो गया, ठीक है, जर्मन रॉटवीलर, शेपर्ड हो गया, जर्मन शेपर्ड हो गया, बुल रॉटवीलर हो गया, वुल्फ हो गया, हस्की। ठीक है, कायोटी हो गया, कायोटी हो गया, ठीक है, जंगली भी चले गया थोड़े निकम्मा। ठीक है, सही तो सही। ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स हैं, ये जो इस टाइप के एनिमल्स हैं, ये कार्निवोरस है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, उसी टाइप का बना हुआ है। सर जी, जैसे बियर हो कयोटी गया, क्या होता है? कायोटी लकड़बग्गा। अरे भाई भाई भाई। उसको तो वो कहते हैं ना, क्या नाम है, हाइनाल्स। नहीं सॉरी, वो कायोटी वो हो गया आपका गिद्दड़, गिद्दड़ सॉरी, एक भेड़ हो गया, गिद्दड़ हो गया। हम्म।
हाइनास, सही नाम याद आया, हाइनास। बियर बियर हो गए तो पोलर बियर हो गए, आपके देखा है। ग्रिजली बियर हो गए, ब्लैक बियर हो गए। पांडा। ठीक है, ठीक है। सर तो बियर का बॉडी स्ट्रक्चर कैट से थोड़ी मैच होगा। क्या? सर बियर वगैरह का बॉडी स्ट्रक्चर कैट से तो नहीं मैच होगा ना। बात कैट की मैच नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ एक कोई भी एक कैटेगरी चुन लो और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक हमें काफ़ी सारे एनिमल्स मिल जाते हैं जो कि बॉडी सिमिलर टाइप रखते हैं, वो चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो चलो एक तरह से कार्निवोर्स के एग्जांपल हो गए। अगर आपको नॉर्मल गोट पता है, आपने गोट देखी है, तो आप वो बना सकते हो हल्के मॉडिफिकेशन। आप हॉर्स बना सकते हो, बियर आप बना डंकी सकते बना सकते हो, डियर बना सकते हो। ठीक जिराफ। है, मूस हो गया, मूस बना सकते हो। हाँ। आपका रेनडियर हो गया, चीफ। जिराफ हो सर गया। जी मूस क्या रहता है ये? मूस सबसे बड़े साइज का वो होता है, हिरन टाइप का, हिरन टाइप बोल सकते हो। चूहा। और उसकी बारहसिंगा। बारहसिंगा छोटा होता है, मूस उससे बड़ा होता उससे है। भी बड़ा रहता है। मतलब हाँ, मूस की मैं हाइट देखा, मूस मुझे पर्सनली ज़्यादा, मूस का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब ये घोड़े है, जितना बड़ा है? होता है। और मैंने कहा अ, से ये देखो मूस का साइज। ये होता है। अरे दादा। तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, ये इतना बड़ा होता है ये। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे लगभग घोड़े जैसा ही है, और फेस जो है हल्का बकरे जैसा है, अगर नोट करोगे तो। ये साइज कंपैरिजन होता है कि आप किस टाइप के कैरेक्टर को नोट कर लेते हो, मतलब क्योंकि साइज वगैरह मॉडिफिकेशन को आप किस टाइप से करते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप आराम से किसी भी टाइप का एनिमल हो, किसी टाइप का स्ट्रक्चर हो ना, आप आराम से बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और सर बस आपको जैसे नोट ये करना आना बुल चाहिए। हो गया तो बुल्स भी इसमें आते हैं। हाँ, बुल वगैरह सपोज तो ले ले, एक काव ले ले। ठीक है, हम्म। आप बुल वगैरह क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देख गोट के भी सींग होते हैं, जिराफ के भी होते हैं, रेंडियर मूस वगैरह सबके सींग होते ही होते हैं। हॉर्स के नहीं होते, हॉर्स डंकी के नहीं होते, बट उनका क्या जो बॉडी जिराफ के स्ट्रक्चर होते होता हैं? है जिराफ के सींग होते हैं, जिराफ के होते हैं दो भाई, छोटे छोटे हॉर्न्स छोटे, होते हैं। छोटे छोटे होते हैं। देखे नहीं छोटे इसने। छोटे हॉर्न्स होते हैं। अरे हाइट बहुत ज्यादा लंबी ना, नहीं दिखते। तो जैसे फॉर एग्जांपल काव हो गई, आप काव को नोट कर लो, तो काव हो गई, आप बफलो बना सकते हो, याक बना सकते हो, आप ऑक्स बना सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर आप सिमिलर हो तो आप उससे कोई भी टाइप का एनिमल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल की बात हुई। अब इसमें आते हैं कुछ हैवी एनिमल्स जिसको हम मैमल्स की कैटेगरी में कहते हैं। मैमल्स की कैटेगरी में ये सभी मैमल्स में आते हैं, बट उनको मैमल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ना ही किसी कार्निवोरस की कैटेगरी में आता है, ना ही वो किसी हर्बीवोरस की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, घोड़ा है। राइनोसोरस। ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। इसी के साथ और एनिमल्स जो आते हैं, जैसे आपका हो गया चिंपैंजी, आपका हो गया गोरिल्ला। ये वो कैटेगरी होती है जो मैमल्स कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है कि आप इसको किसी भी और एनिमल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट दो ही टाइप के हैं वर्ल्ड में, एक तो अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। ठीक है, एक आपका राइनोसोरस हो गया, कॉमन हिप्पोपोटामस, एक ही टाइप, इसमें ऐसे कोई अलग प्रजाति नहीं है या उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है।
ठीक है, जैसे डियर हो गया, रेनडियर हो गया, ऐसे नहीं है। बट अगर हिप्पोपोटामस तो हिप्पोपोटामस है, राइनोसोरस है। हाँ, व्हाइट राइनो था, डबल सिंग राइनो थे, अब वो मर चुके हैं। लास्ट अभी कुछ साल पहले ही मरा है, जो एक्सीडेंट हो गया, व्हाइट राइनोसोरस। सफेद राइनोसोरस होते थे, वो अच्छा 2018 वो के मतलब आसपास बिल्कुल ही एक्सपायर हो गया। खत्म, लास्ट ही था वो। लास्ट था वो, लास्ट बंदा लास्ट था व्हाइट राइनोसोरस, वो एक्सपायर हो गया अभी 2018 या 19 की बात है। क्योंकि टाटा बहुत बाय बाय। ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर शिकार होता था। हाँ बिल्कुल, वो प्रजाति खत्म हो चुकी है अब, अभी हाल ही में खत्म हुई है। ठीक है। अब तो ये कैटेगरीज ऐसी होती है, जो मैमल कैटेगरी आती है इसमें अलग होता है, एक्वेटिक कैटेगरी अलग आ गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, अब इसमें क्या है, इतनी सारी स्पीशीज जो कि हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे, और अगर हम एक एक को बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्टाइल सीखना है और उसको फिर मॉडिफाई करते हुए खुद से प्रैक्टिस करनी है कि इसको मॉडिफाई करूंगा किस टाइप से दिखेगा, कैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या चीजें होगी। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। किसके यहाँ से हल्ला आ रहा है? बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा है पीछे से। ठीक है। आरती की अब ऐसे कान में दर्द हो गया मेरे। फिर वैसे जो करेक्टर होते हैं, जैसे आपने आता है जो एनिमल के मिक्स होता है, क्या तो मतलब? उनमें जैसे कि किसी और एनिमल की बॉडी किसी और की ऐसा कुछ। यार तुषार तुम लिख ले, वो ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये तो बात आ गई शेप, और ये बात आ गई मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स के वाले। अब बात करते हैं शेप की। अब शेप स्ट्रक्चर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? हर एक एनिमल में एक बेसिक फॉर्म होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए हर एक पर्सन क्या करता है, अपने हिसाब से एक शेप को डिवाइड करता है, एक शेप को एक आइडिया लेके चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक कैरेक्टर निकालूं, ठीक है, स्टडी एनिमल। तो सर जैसे ह्यूमन और एनिमल्स वाला जो वो होता है कॉम्बिनेशन से पिक्चर में दिखाते हैं, वो मतलब ह्यूमन की मसल्स और उसकी मसल्स को कंबाइन करनी पड़ती है फिर। हाँ, फिर वो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, वो आएगा तुम लोग के उसमें है वो। अभी एनिमल एनाटॉमी समझ में आ जाए तो फिर आप उसको आराम से वो कर सकते हो। या अभी इसको रहने देते हैं, नॉर्मल खुद ही से कुछ बना के देखते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा ताकि तुम लोग को एक आइडिया लग जाए। फॉर एग्जांपल शेप्स की, अगर मैं रैंडमली कोई शेप बनाता हूँ तो मैं मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा एनिमल बनाना है या कौन सा एनिमल मुझे कैटेगराइज करना है। तो मैं अलग अलग एनिमल्स के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर लेता हूँ शेप्स में। कि कई बार होता है कि जब आप किसी एनिमल को बनाने जाते हो तो आपको एग्जैक्टली शेप का आइडिया लगता नहीं है और उसमें वॉल्यूम का आइडिया लगता नहीं है। तो जैसे हम 2 डायमेंशनल शेप को लेकर चलते हैं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं कि भाई एक सर्कल बनाया, उसमें डिवीजन करा और फेस के अंदर चीज़ें जोड़ते गए। सिमिलरली हम एनिमल्स में भी 2D शेप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअली हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो किस टाइप से बनाना है, ये किस हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर में डिसाइड करता है। ठीक है। तो जैसे आप सपोज हॉर्स बनाना है मान लो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेता हूँ, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं एक शेप देता हूँ घोड़े का। अभी मुझे कुछ पता नहीं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, बस मैंने क्या करा, एक एरिया बना लिया, एक स्पेस बना लिया कि हाँ ये घोड़े का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से होगा। और मैं एक लाइन बनाता हूँ और एक और लाइन बनाता हूँ, एक लाइन ऐसे में,
ये हो गया। और ठीक है, ये मैंने एक लाइन आर्ट कर ली, लाइन आर्ट कर ली। तो मुझे इसके अंदर अगर मुझे एनिमल को बनाना है या फिर मेरे जो हॉर्स को बनाना है, तो मैं उसको एक, अब मेरे पास कोई रैंडम एरिया नहीं है, एक रैंडम आइडिया नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। तो मैं बस इस फ्लो के साथ उसको बनाते हुए चल रहा हूँ। ये बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। और मैं यहाँ पे इसको एक एरिया देता हूँ। डिवाइड करते हुए चलो, रिलैक्स होके। सिर्फ आपको शेप्स, रेक्टेंगुलर शेप जो भी आपको समझ में आ रही है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमेशा शेप की हमें ज़रूरत होती है अपने हिसाब से, तो आप शेप को यहाँ पे डिवाइड करते हुए चलो। ठीक है, चलो तुषार, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। ठीक है, अब इसको चाहे आप मॉडिफाई कर लो, एक क्या बोलते हैं, आप इसको एक हिरन में लेके चल जाना है, लेके जा सकते हो। अगर मूस में मूस बनाना है तो मूस बना सकते हो। अगर आपको इसको हॉर्स बनाना है तो हॉर्स भी बना सकते हो। ये कौन है, जोडियक गोकू कौन है? ये लास्ट एंट्री कौन है? ठीक है, तो ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप से स्टडी करते हो और कैसे आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हो। सिमिलरली अगर मैं इसी में जैसे सपोज मेरा कुत्ता है, तो मेरे को तो कुत्ते को अगर मैं इसमें डिवाइड करूं बेसिक शेप में, तो ये मुझे उसका जो माउथ है, ये मुझे पता है कि इसका जो फेस होगा वो किस टाइप से होगा। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो मैं इसको एक नीचे शेप स्ट्रक्चर में ले आता हूँ, सिंपल। और यहाँ पे मैं इसको एक शेप देखता हूँ, सिंपल। सिर्फ मैं जो कोऑर्डिनेटर है उसको चेंज कर रहा हूँ। शेप, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप, यहाँ पे एक और शेप, और यहाँ पे पंजा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और शेप, और यहाँ पे एक और पंजा। ठीक, तो बहुत सिंपल वेरिएशन होते हैं, बहुत सिंपल कैटेगरीज होते हैं जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो।
सपोज मैं इसमें अगर कोई बड़े साइज़ का जानवर लूँ, सपोज मैं बनाता हूँ एक एलिफेंट, ठीक है, ये तो कॉमनली पता है एलिफेंट। तो एलिफेंट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल शेप लेना पड़ेगा, एक सिंपल इसका बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें जो इसका कैटेगरी है सिंपल। मैं हमेशा बोलता हूँ मेक इट वेरी सिंपल। हमेशा सिंपल चीज़ें स्टार्ट करो, बहुत इजी रहेगा, मज़ा भी आएगा बनाने में, और खुद भी ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया है। अगर आपको ये रहेगा दिमाग में कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, हुआ नहीं, तो आप कितनी मेहनत कर लो वो आउटपुट नहीं आएगा, आप कितना उस पर जोर लगा लो। और बॉडी स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को फ्लो में आगे तक लेके चलता हूँ। और टाइप हो गया। और यहाँ पर भी ठीक है। तो बहुत सिंपल वेरिएशन है और सिंपल तरीके से आप किसी भी एनिमल को डिवाइड कर सकते हो, ये सबसे बेसिक रूल होता है। इसी थ्योरी को जब हम आगे लेके चलते हैं, इसी थ्योरी को जब हम आगे कैटेगराइज करते हैं, तो आपको अलग शेप और वेरिएशन के साथ आप किसी भी एनिमल को क्रिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें 3 डायमेंशन डेप्थ को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो आज आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, जिसमें अलग अलग एनिमल्स के साइड व्यू हैं, उनको डिवाइड करके देखना, उनको जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड करा है, आपको सिंपली उनको डिवाइड करना है और उनके समझना है कि उनका जो बोन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब जॉइंट्स उनके किस जगह पे टर्न है, कहाँ पे उनका वॉल्यूम, मतलब घुटना कहाँ पर है, बैक जॉइंट कहाँ पर है, जो उनका ये बॉडी कर्व है कैसा है, इसका घोड़े का अलग होगा या डॉग का अलग होगा। तो ये कैटेगरीज को हमको थोड़ा सा स्टडी करना है, आपको आज का आपका स्टडी वर्क भी होगा, प्रैक्टिस वर्क भी होगा, जिस आप एनिमल्स को कर सकते हो। और मेक श्योर कि जितने एनिमल्स मैं दे रहा हूँ उतने तो हों, बट उसके अलावा कुछ यूनिक एनिमल जो भी आपको नज़र आए, समझ में आए, जो आपको लगता है कि हाँ इस पर हम काम कर सकते हैं, या आपको लगे कि ये एनिमल किस टाइप से बन सकता है, तो उसको एक बार मुझे फ़ोटो व्हाट्सअप कर लेना, तो हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि अभी तुम लोग का 3D क्लास का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, किसी का कोई सवाल? सर, 2 एनिमल जो हम खुद से बनाएंगे, तो हम कोई 2 एनिमल्स को जोड़ सकते हैं? नहीं अभी मत कर, क्योंकि अभी क्या है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, फिर वो कॉन्सेप्ट आर्ट में चले जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा बाद में, क्योंकि फिर हमें क्या है मसल्स वगैरह, स्पाइन वगैरह जोड़ना, कैटेगरीज को टर्न करना, उसके ऊपर है कि कैसे हम किस एनिमल किस टाइप से जोड़ सकते हैं, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर ट्राई कर सकता है तो कर ले, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट अभी थोड़ा सा वो टफ टॉपिक हो जाएगा, अभी क्या हमें बेसिक उसका स्ट्रक्चर समझना शुरू करना है, क्योंकि आई थिंक कि आप लोगों ने अभी तक एनिमल्स वगैरह बनाए नहीं होंगे, तो अभी तक काफ़ी स्टार्टिंग पॉइंट है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो एकदम मैं एकदम स्मूथ और बेसिक लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल लाइट एकदम, ताकि आपको एनिमल्स का जो डिज़ाइनिंग का समझ में आ जाए। ठीक है, ओके सर। फिर हम लोग शेप स्ट्रक्चर सबके बारे में देखेंगे, फिर उसके हम लोग नेक्स्ट सेशन में लोग देखेंगे इनके 3 स्टाइल होते हैं बनाने के। आप बेसिक शेप के साथ बनाते हो, जेस्चर के साथ बनाते हो, सर्कुलर मेथड के साथ बनाते हो। तो सर्कुलर मेथड फाइनर टाइप का मेथड है,
जेस्चर आप बहुत इजी है और इजी तरीके से बनाते हो, बट उसमें क्या होता है जेस्चर में कि आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एनिमल का, क्योंकि हम के जेस्चर में बना हम उसको एक फ्लो में बनाते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी आती है वो आती है शेप स्ट्रक्चर मेथड, जिसमें आप नॉर्मली किसी भी एनिमल को ड्रॉ करने के लिए आप उसको एक 3 डायमेंशनल शेप देना शुरू करते हो और उसके अंदर फिर आप उसका डिवीजन करके तब उसको एक लुक देते हो कि किस टाइप का उसका लुक आएगा। ठीक है, तो पहले आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, ये समझ में आ जाएगा तो फिर 3 डायमेंशनल लुक वाला भी आपको बहुत इजी हो जाएगा, फिर वो बहुत इजी हो जाएगा बनाना आपके लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। और किसी का कोई सवाल? Yep. फोटोज तो भेजे नहीं आपने? भेज रहा हूँ फोटो मैंने कहा। और किसी को सवाल है? नहीं। क्या बात है। 6 फोटोज हैं। सर इसका फिर बाद में वो स्केलेटन भी आएगा? हाँ, स्केलेटन इनका आएगा, लेकिन बहुत वैसा प्रॉपर डिटेल में नहीं, ये बट सर जिराफ वाला समझाने। किस में आएगा, मतलब किस, मतलब घोड़े वाला है उसमें आएगा, जैसे हाँ घोड़ा जी, हाँ बना है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गया MWF 11 बजे? ये लो, दादा मैंने आप लोगों को भेज दिए। गॉट इट। मिल गए? हाँ जी। ठीक है, तो इनको ब्रेक डाउन करके देखो, ब्रेक डाउन करो, वर्क करो, और फिर कहीं पे डाउट आएगा तो मुझसे व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, बाकी कैरिकेचर वाले जो हैं, जो कैरिकेचर्स वगैरह बना रहे हैं, तो सिंपल कार्टून से स्टार्ट करो, सिंपल कार्टून स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसके बाद उस पर वो करना शुरू करो। सर जो सर एक आपने बार उसमें सेकंड लास्ट बता जी पिक्चर दीजिए, सर। मैंने भेजी, फोटो भेजी थी, गलतियां उसमें। क्या सेकंड हाथ? एक जन बोलो एक टाइम पे। वैभव क्या बोल रहा था? मैं कहता सर जो आपने सेकंड लास्ट पिक्चर भेजी है तो वो डॉग की है या वुल्फ की? वुल्फ है, वो हस्की। वुल्फ है। क्योंकि अब चल, हस्की भी हस्की वैसा ही है। दिखता है ना सर। नहीं नहीं, हस्की की जो आईज होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और तो हस्की ऐसा कोई साइज में थोड़ा डिफरेंस होगा छोटा उसके होता है इससे। बॉडी साइज, मतलब बॉडी? हस्की हस्की के जो पहली बात तो साइज का बहुत बड़ा फर्क होता है, कि वुल्फ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, हस्की से काफी बड़ा होता है। दूसरी बात, हस्की का जो टेल होती है ना, वो घूमी हुई होती है और मोटी होती है, नहीं और मैं जो अब कान वुल्फ डॉग के होते हैं के उसके अंदर बड़े जब होते हैं बुल डॉग हस्की और के। वुल्फ के जो मतलब बनाएंगे हम, उसमें कुछ डिफरेंस आएगा? उसके उसमें डिफरेंस ये बेसिक आए शेप ज्यादा बस? नहीं, बॉडी शेप स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस हल्का जब फाइनलाइज करेंगे ना, तो टेल वगैरह की मॉडिफिकेशन है, मसल्स में हल्का सा डिफरेंस आएगा, बाकी ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो सर तभी बनेगा वो फिर ऐसी जैसे आपने अभी डॉग बनाया वैसी बनाए? बिल्कुल 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 बस थोड़ा वो बिल्कुल। बल्की होगा? हाँ हाँ, बल्कि होगा और थोड़ा साइज में ऊंचा होगा। ओके। ठीक है, और सर मैं कह ब्रेक रहा था डाउन जो करो आराम से इसको भेजी इजीली थी ब्रेक। फोटोज, तो उसमें कोई गलती है तो बता दो एक बारी, क्या करूं? अरे अभी बस, तुझे अभी थोड़ी देर पहले बताई तो थी। क्या ही गलती है कब भाई? हाँ, तो वो मेन क्या क्या सुधारू फिर एक बारी। एक तो तूने फोटो ऐसी बना रखी, फोटो ऐसी क्यों लगा रखी तूने? क्या था इसका नाम, मैं भूल गया। ये वो मैं ही भूल गया। तू एक चीज कर, ठीक है तेरा बन ठीक रहा है, प्रोपोर्शन वाइज तो मुझे सही लग रहा है, प्रोपोर्शन वाइज गलती नहीं है। तेरे से बस एक चीज की कमी है, वो है तू थोड़ा सा आईज, और आईज की थोड़ी सी स्टडी कर। आईज की स्टडी के हिसाब से, मतलब कि अलग अलग कार्टूनिस्ट, अलग जो आर्टिस्ट हैं वो किस टाइप की आईज बनाते हैं, पिंटरेस्ट पे जा, कार्टून आइज सर्च मार और उन कार्टून आइज को स्टडी करना शुरू कर, बनाना शुरू कर। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आईज है, तो वो क्या है कि तुझे एक बेसिक आइडिया का तुझे हेल्प होगी कि तू आईज को कैसे बनाए। अभी तू क्या करता है कि तू स्ट्रक्चर सही बना रहा है, फेस वगैरह सब सही बना रहा है, फनी बना रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका जो आईज वाला पार्ट है वो ना वो रियलिस्टिक में आ रहा है, ना ही वो कार्टूनिश में आ रहा है, वो बीच में कहीं आ रहा है, और वो ना अजीब कर रहा है तेरे आर्टवर्क को। ठीक है चश्मे सर। वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर, कि निकाल, उस स्टडी करना शुरू कर ओके कि सर। अलग टाइप की आइज वगैरह कैसे बनती है। ठीक है, ठीक सर। ठीक है,
चलो ठीक है, फिर आज के लिए डन करते हैं। नेक्स्ट सेशन 9 बजे होगा सुबह, ठीक है, मंडे को, ओके मंडे और वेडनेसडे, तो ठीक सर है। ओके। अब से 9 बजे होगी सर टाइमिंग? हाँ 9 बजे का, क्योंकि भाई शाम 2 को दिन मुझे के थोड़ा सा 2 दिन के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा शाम को, हाँ सर, कोई नहीं। ठीक है।